चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए और इससे लोगों को क्या लाभ मिलता है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है। इसमें उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। चार धाम यात्रा का सबसे बड़ा लाभ धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि में निहित है। ये यात्रा व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाती है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य का बोध कराती है। पुराणों में उल्लेख है कि इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। भक्तगण यहाँ पर पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने की कामना करते हैं। मानसिक और भावनात्मक शांति। आध्यात्मिकता के साथ साथ चार धाम यात्रा मानसिक और भावनात्मक शांति का स्रोत भी है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित ये तीर्थ स्थल भक्तों को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करते हैं। यह अनुभव मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच। चार धाम यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच का भी संगम है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और निर्मल नदियां यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी मोहक बनाती हैं। ये यात्रा पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य है। सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव। ये यात्रा विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों का भी परिचायक है। अलग अलग प्रांतों और संस्कृतियों से आए हुए श्रद्धालु एक दूसरे से मिलते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। इससे न केवल आपसी समझ बढ़ती है, बल्कि एकता और सद्भाव भी प्रबल होता है। आर्थिक और सामुदायिक विकास। चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन है, जैसे होटल, गाइड, परिवहन और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार यह यात्रा क्षेत्रीय विकास और समृद्धि में योगदान करती है। कहानी। चार धाम की दिव्य यात्रा। राजेश एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन उनके जीवन में सुकून की कमी थी। हर दिन भाग दौड़ और तनाव से भरा रहता था। एक दिन उनके मित्र ने चार धाम यात्रा का सुझाव दिया। राजेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि धार्मिक यात्रा उनके जीवन को बदल सकती है, लेकिन उन्होंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। यात्रा के पहले पड़ाव। यमुनोत्री पहुंचते ही बर्फ से ढके पहाड़ों और बहती यमुना नदी के दर्शन ने उनके मन को शांति दी। गंगोत्री में पवित्र गंगा के दर्शन करते समय उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछतावा हुआ और उन्होंने सच्चे मन से प्रायश्चित किया। केदारनाथ के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उनके भीतर की इच्छाशक्ति और धैर्य की परीक्षा हुई। अंत में बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन ने उन्हें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान किया। वापस लौटते समय राजेश वही इंसान नहीं थे जो यात्रा पर निकले थे। अब वे एक शांत, विनम्र और संतुष्ट व्यक्ति बन चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। चार धाम यात्रा ने न केवल उनके मन को शुद्ध किया, बल्कि उनके जीवन को एक नई दिशा भी दी। चार धाम यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्मा की खोज और जीवन के सत्य को समझने का एक मार्ग है।